नमस्कार साथियों, तो कुछ लोग मिले हैं सोनीपत में मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल। जैसे कि बीजेपी का आपने डाला हुआ है, क्या माहौल है बीजेपी का? बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा है। हम निखिल भाई के सरकार बना के लेके आ रहे हैं। निखिल मदान साहब है, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। भाई कोई भी इंसान हुआ एक संगठन में, अगर उसको वो चीज़ें नहीं मिलती जो उसको इच्छा होती है तो वो संगठन बदलना उसके लिए ज़रूरी है। अब आपके भी घर में ही मनमुटाव होते होंगे, सारी चीज़ें होती होंगी। अब आप किसी दुकान में कोई चीज़ लेने जाते हो, आपको वो चीज़ें वहाँ नहीं मिलती तो आप कहीं और से करोगे। जैसे कि यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पहले मेयर थे, काम वाम नहीं किया उन्होंने। भाई जो यह कहते हैं वो बात बिल्कुल गलत है। भाई ने आधी रात को भी अगर किसी ने फ़ोन किया है तो फ़ोन उठा के उसके काम के लिए मेहनत की है। उनके काम के प्रति हम इतने सजग हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी की इतनी कड़ी समस्या थी जिसको भाई ने कुल एक हफ्ते के अंदर ठीक करवा दिया। क्या माहौल है सर यहाँ का? जो सोनीपत का माहौल इस टाइम चुनाव को लेके है, उसमें अपना जो प्रत्याशी श्री निखिल मदान जी हमारे साथ हैं, जो विधायक पद के लिए उम्मीदवार हैं। माहौल की बात करें तो हम सब भाई के साथ हैं और भाई का पूरा समर्थन देंगे। उनको भारी बहुमतों से, भारी वोटों से उनको विजयी बनाएंगे। अगर निखिल भाई की बात करूं तो वो कोई पुराना नया चेहरा नहीं है, हमारा एक जाना पहचाना और पुराना विश्वसनीय चेहरा है। पहले भाई कविता जी दिखाई नहीं दे रही कहीं। देखिए, कविता जैन जी, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि तबीयत खराब हो, या हो सकता है वो रूठी हुई है। दिल्ली की मीडिया में खबर है कि कविता जैन मंत्री पूर्व रूठी हुई हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बीजेपी का परिवार है और इस परिवार में अगर कोई सदस्य नया है तो उसे हम पहले सपोर्ट करेंगे, उसे प्यार देंगे, उसे समर्थन देंगे। मतलब जो दूसरी पार्टी से आए हैं निखिल मदान, उनको टिकट दे दिया, कविता जैन जी को नहीं दिया। ऐसा है, देखिए, जो आप टिकट की बात कर रहे हैं, जो बंदा काम करेगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, एक साफ़ सुथरी छवि का जो कैंडिडेट्स होगा, जो जनता के बीच में आता है, जनता के बीच में आके जनता का दुख सुख और जनता के विचार सुनता है, समझता है, जनता उसी को सपोर्ट करती है। और अगर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं तो मैं कहूँगा वो एक हमारे लिए गौरव की बात है, बहुत अच्छी कविता जैन जी से बेहतर है निखिल मदान। मैं उसी चीज़ को आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं पिछले 7-8 साल से भाई साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो भाई साहब ने हम लोगों की जनता के लिए, हमारे लिए नहीं किया। ठीक है। और युवा लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास है। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो ठीक ठाक ही है। किस पार्टी के हैं? पार्टी भाई दोनों को टक्कर ही है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस दोनों में टक्कर। कुछ समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या तो बनी है यार। फिर भी क्या है बताइए कुछ प्रमुख। जैसे बेरोजगारी युवा है आप। हाँ, बस बेरोजगारी की है भाई समस्या। शहर में ठीक है, गांव में बहुत बुरी है। हाँ, चाहे बीजेपी की और चाहे कांग्रेस की हो, समस्या गांव में है। यहाँ पता नहीं लगता समस्या का। गरीबों तो पता कर, और जो सड़कों में परेशान है उनका पता करो। हॉस्पिटल बेरोजगारी की बात करें, आप बेरोजगारी का जो मुद्दा उठा रहे हैं, अगर बेरोजगारी की बात करें तो क्या बेरोजगारी कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी? सर वो सब ठीक है, लेकिन किसान आंदोलन भी एक यहाँ मुद्दा है। किसान रुटे हुए हैं कहा जा रहा है बीजेपी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ये लगता है कि किसान भाई हमारे से टूटे हुए हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो टूटे हुए हैं। और रही एमएसपी की बात, तो उसके लिए भी जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, वो उस चीज़ के ऊपर सोच रही है, विचार कर रही है और जल्दी उसके ऊपर एक अच्छा फैसला आएगा। और किसान आंदोलन एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत हमने यहाँ बहुत से युवाओं को मतलब नशे के आदी होते हुए देखा है। मतलब हमारे किसान आंदोलन नशे के आदी कैसे हो गए बताइए? किसान आंदोलन में खालिस्तान के नारे लगते थे। ये बात आप सबने भी देखी होगी कि किसान आंदोलन में खालिस्तान के नारे लगे। वीडियो होते थे, फेक वीडियो नहीं होते थे। हम खुद वहाँ बैठ के देख चुके हैं चीजें। समाचार सारथी इस खबर की पुष्टि नहीं करता है जी। नहीं भाई साहब, इसकी खबर की पुष्टि आप उस टाइम ग्राउंड लेवल पे जाते आप देखते, जो हमारे सोनीपत का युवा है वो आज इस लत में जा चुका है। ठीक है, तो ये सरकार आपकी है, लत में युवा जा रहे हैं तो आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए ना। सरकार तो बहुमत से दोबारा आएगी ना। हमारे जो प्रत्याशी निखिल मदान जी हैं, वो 3.5 साल से मेयर के पद पर कार्यरत थे और वो जो भी उनके पास पावर थी एज ए मेयर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आज वो विधायक बन के सोनीपत से चंडीगढ़ जाते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोनीपत चंडीगढ़ से कम नहीं रहेगा। बाकी एक पहलवानों का आंदोलन पे भी काफ़ी बात की जा रही है, यहाँ उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। नहीं, उसका यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उस चीज़ को इलेक्शन से जोड़ना एक अलग चीज़ है। वो खिलाड़ियों की समस्या इलेक्शन से जोड़ना अलग क्यों? क्योंकि आप ही के नेता थे ब्रजभूषण शरण सिंह। तो फिर उन पे जो एलिगेशन लगे हैं वो प्रूव तो नहीं हुए। एलिगेशन टिकट क्यों नहीं दिया फिर आपने? टिकट क्यों नहीं दिया शरण? टिकट तो मेरी बात, पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं है। टिकट वितरित करना। अब टिकट वितरित अगर हम करने लगे तो भी बात। अगर हम लोग टिकट वितरित करेंगे तो हम तो सीधा ही अपने प्रत्याशी को विधायक या उसको मंत्री बनाएंगे। ये जो है हाईकमान का फैसला होता है कि किसको टिकट दी जाएगी। क्या लगता है सर, किसका माहौल है? किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की बनने। जैसे नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं आपके, कैसे मुख्यमंत्री हैं? बढ़िया मुख्यमंत्री। खट्टर साहब कैसे थे? खट्टर साहब भी बढ़िया थे। फिर यो करना बढ़िया, जो 50 दिन में काम करके दिखा। अच्छा, खट्टर साहब से भी बढ़िया मुख्यमंत्री है। हाँ बढ़िया। क्या लगता है सर, किसका माहौल है? सैनी सरकार बहुत अच्छी है। 56 दिन के कार्य देख लो, 128 कार्य किए हैं। कविता जैन जी दिखाई नहीं दे रही है। कविता जैन जी दिखाई दे रही है। कहाँ है सर? ना कोई मीडिया में है, हम तो घूम रहे हैं नहीं, यहाँ। ऐसा नहीं है। उनकी रूटी हुई है। रूटी नहीं है वे, जो संगठन है ना जी, संगठन है, उनकी ड्यूटी जहाँ लगाई, पानीपत ड्यूटी लगाई उनकी। पानीपत की नेता को पानीपत क्यों भेजा है? ऐसे संगठन में है ना, ऐसे राजीव गांधी की जरूरत है।
रोहतक के प्रभारी है वहाँ। अच्छा। तो ये लेकिन नेता तो यहाँ की होना तो यहाँ चाहिए। देखो संगठन का कार्य है ये, जब उनको टिकट नहीं मिला तो संगठन का कार्य करेंगे वे, और कार्य करेंगे तो उनको ड्यूटी कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये आम लोग थे, कुछ बीजेपी के लोग भी थे, यहाँ मिले हैं, सोनीपत में मौजूद है। सोनीपत विधानसभा है, कहना है बीजेपी का पूरा माहौल है, नायाब सिंह से नहीं खट्टर साहब से भी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आएंगे।